So after election campaign, the next procedure of election is polling and counting of votes. जब चुनाव प्रचार थम जाता है, चुनाव प्रचार रुक जाता है, तो उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है, अगला टास्क है इलेक्शन कमीशन का, वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब वोट पड़े, पोलिंग का मतलब कास्टिंग ऑफ वोट, वोटिंग। अब वोट डाले जाएंगे और उसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी। इसके लिए आपको पता है कि जिस दिन वोट पड़ने होते हैं उसके ठीक 10-12 घंटे पहले ही, मतलब रात होते होते 7 को ही, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं और पोलिंग ऑफिसर्स के साथ जो उनके कलीग्स हैं, जो टीम है ऑफिसर्स की, जो चुनाव कराने के लिए आ रहे हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा होता है, हेड होता है, जिसके पास उस पोलिंग सेंटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उसका हेड होता है, इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। वो किसी भी वोटिंग सेंटर का, पोलिंग सेंटर का सबसे सुप्रीम हेड होता है। उसके सुपरविजन में ही सारे चुनाव होने होते हैं, वहां पर वोट पड़ने होते हैं। उसके सपोर्ट के लिए 3-4 लोगों की और टीम होती है जो उसके साथ आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ड्यूटीज दी जाती हैं। और इन अधिकारियों में, इन कर्मचारियों में बहुत सारे, आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स के टीचर लगाए जाते हैं, जूनियर स्कूल्स के टीचर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के छोटे बड़े कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। साथ ही उनको जहां पर भी इलेक्शन कमीशन का सेंटर होता है और वहां से वो जो बैलेट बॉक्स लाते हैं, या तो बैलेट बॉक्स लेकर आते हैं, या फिर आजकल के दौर में जैसे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है ना, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम बॉक्स होता है। और अगर पंचायत इलेक्शन आजकल अभी देखना होंगे तो उसमें बैलेट बॉक्स ही चल रहा है। एक डिब्बा होता है लगभग इतना, आप मान लीजिए 3-4 फीट ऊंचा एक डिब्बा होता है, और उसके ऊपर होल बना होता है। उसी से जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं ना, ऐसे उसमें जो पेपर वाला वोट होता है, जिसको बैलेट पेपर कहते हैं, कागज का बना हुआ एक पर्चा सा होता है, लगभग A4 साइज से छोटा होता है, और उसी में पार्टीज के सिंबल्स बने होते हैं और पार्टियों का नाम लिखा होता है, एक कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, चुनाव जो प्रत्याशी है उसका नाम लिखा होता है। कुछ इस तरह से होता है, अगर आपने कभी देखा हो, आगे शायद देखिए किसी पेज में बना भी होगा। ऐसा इसी साइज का बिल्कुल एक पेपर होता है, ठीक। और इसमें यहाँ पर ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। इस तरह से उसमें कुछ चुनाव निशान बने होते हैं, जो भी जिसका चुनाव चिन्ह है वो बना होता है, और उसी के सामने उस कैंडिडेट का नाम भी लिखा होता है। पार्टी का नाम भी होता है, कैंडिडेट का नाम भी होता है। राइट, ऐसे पेपर होता है, और उसी में पार्टियों के और कैंडिडेट के चुनाव निशान होते हैं, चुनाव चिन्ह बने होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसका हाथ का पंजा बना होगा, भारतीय जनता पार्टी है तो कमर का फूल बना होगा, समाजवादी पार्टी है तो साइकिल का चिन्ह बना होगा। ऐसे चिन्ह बने होते हैं, और उसी के सामने पार्टी का नाम और कैंडिडेट का नाम, जो प्रत्याशी चुनाव में चुनाव लड़ रहा है उसका नाम लिखा होता है। फिर इसके बाद में
पेज नंबर 46. Maybe on page number 46. In your book, this may be the different page. 68. 68. No, man, it is not looking. लिखा गया कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम। Okay. So it is a ballot paper. तो वोटिंग के लिए दो तरीके हैं, या तो आपके पास वहां पर आपको बैलेट बॉक्स मिलेगा, उसमें बैलेट पेपर इस तरह का होता है, उससे वोट डाला जाएगा, और या फिर आज के टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, तो ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इसमें बटन्स बने होते हैं, ये जो सिंबल बने ना पार्टीज के चुनाव चिन्ह, वहीं पर आप दबा देंगे, प्रेस करेंगे अंगूठे से, तो वो बीप की आवाज आती है, लाइट जलती है, और इससे पता चल जाता है कि आपका वोट पड़ गया। इसका वायर जो होता है वो उसी पीठासीन अधिकारी के पास जाकर के कनेक्ट होता है, तो वहां से वो कंट्रोल करता रहता है। वो एक बार में एक ही वोट डालने देता है। एक आदमी क्या आता है तो वो एक बार क्लिक कर देता है, तो जो पर्सन जाएगा वो एक ही बार दबा पाएगा। अगर वो बार बार दबाता भी रहेगा ना, तो वोट नहीं पड़ेगा उसका। बस जब तक वो पीठासीन अधिकारी वहां से क्लिक नहीं करेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसी ने कर दिया तो अलग बात है। और ऐसे ही बैलेट पेपर में होता है। बैलेट पेपर आपको मिलेगा, इसके बाद एक इसमें स्टैम्प होता है इस तरह का, इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। स्वास्तिक जानते हैं आप? स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। ऐसा सिंबल बना होता है, स्वास्तिक के चिन्ह जैसा एक स्टैम्प, जैसे मेरे पास एक पेन है ना मार्कर, बिल्कुल ऐसे होता है। और आगे यहाँ पर वो स्वास्तिक का सिंबल बना होता है, और उसी को जब आप इंक में लगाएंगे ऐसे डुबा करके, इंक में डुबा करके बैलेट बॉक्स के ऊपर जहाँ पर भी लगाएंगे वहां पर वो सिंबल बन जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने ये साइन ले लिया है, सिंबल ले लिया तो ले लिया, मुस्लिम्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखिए इनिशियली अडॉप्ट कर लिया गया, अब जिसको ऑब्जेक्शन करना था तो पहले करना चाहिए था, या अभी भी कोई कर सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको चेंज कर देंगे, पार्लियामेंट डिसीजन लेगी और फिर ये सिंपल है वो चेंज कर दिया जाएगा। फिलहाल ये एग्जैक्टली स्वास्तिक नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो थोड़ा सा राउंड शेप में कर दी जाती है, इसलिए बिल्कुल ये स्वास्तिक का चिन्ह नहीं दिखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यही चुनाव निशान होता है, वोट डालने के लिए इसी तरह का स्टैम्प आप किसी भी सिंबल के ऊपर लगा देंगे तो ये मान दिया जाएगा कि आपका वोट उसके ऊपर पड़ गया। और इनमें से किसी को जिसको वोट देना उसके ऊपर आपने ऐसा स्टैम्प लगाया, फिर पेपर को फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके जो बॉक्स होता है गुल्लक जैसा उसी में डाल देते हैं। तो एक एक करके लोग आते जाते हैं और उसी में अपना वोट डालते जाते हैं। तो ये किसी ने ले लिए सारे, वो थ्रेटिंग में आएगा, फिर वो फिर चुनाव को डिस्टर्ब करने या फिर उसको किसी भी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करने वाले होते हैं। बहुत सी जगह सुनने आता है कि बॉक्स में ले जाके पानी भर दिया या मिट्टी का तेल डाल के उसी में आग लगा दी। कुछ लोग उद्दंड लोग होते हैं, बॉक्स ही लेके भाग जाते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो इसके बाद में उस पोलिंग सेंटर का जो इलेक्शन है वहां का जो पोलिंग है वो कैंसिल कर दी जाती है। ये माना जाता है कि उस पोलिंग सेंटर में सही तरीके से इलेक्शन या वोटिंग नहीं हुई है और वो दोबारा कराई जाती है। ऐसी कोई भी घटना की शिकायत जब मिलती है कि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है जो इलीगल है और वोटिंग अफेक्टेड हुई है या फ्री और फेयर मैनर में नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऐसे पोलिंग सेंटर्स के जो वोटिंग है उसको कैंसिल कर देता है और दोबारा से करवाता है। बैलेट बॉक्स वाले जो पेपर्स हैं इनकी काउंटिंग तो बाई हैंड ही होती है, हाथों से गिनना होता है। काउंटिंग करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो ये काउंटिंग होगी वोट की, वो भी सेंटर बनाया जाता है कहीं ना कहीं पर, वहां पर सब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही लगे होते हैं।
अभी मैं बता रहा हूँ पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए, वो सभी एक पार्टी की हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वोटिंग का ये दो तरीका अभी चल रहा है। एक ईवीएम मशीन जो मॉडल है सबसे ज्यादा लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में इस समय इसी का इस्तेमाल हो रहा है पूरे ऑल ओवर कंट्री में। और दूसरा तरीका जो पंचायत इलेक्शन में अभी भी चल रहा है बैलेट पेपर। इसमें एक पेपर होता है, उसके पर सिंबल बने होते हैं पार्टीज के और कैंडिडेट्स की, और जो भी वोटर होता है उसको एक इस तरह का मैंने बताया मार्कर के पेन साइज का एक स्टैम्प होता है, उसी को ले जा करके वो सील होती है और एक में डुबा करके इसके ऊपर लगानी होती है। आप जो सील लगा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी किसी खाने में पड़नी चाहिए। अगर वो लाइन पर पड़ गया, क्रॉस हो गया, दो खानों के बीच में लाइन पर क्रॉस पड़ गया तो फिर वो आपका वोट बेकार हो जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा भी दोबारा हाँ, लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आएगा तो सर थोड़ा नहीं आएगा, वो इतना छोटा होता है कि पूरा एग्जैक्ट पेन देखिए ना मार्कर, आप किसी भी खाने में लगाइए डायरेक्टली पीछे पड़ रहा है। अगर वो वोट खराब हो गया तो दोबारा नहीं दे सकते? नहीं, वो खराब हो गया तो वही उसमें पड़ा रहेगा बॉक्स में। जब काउंटिंग होगी तो उसको हटा के अलग फेंक दिया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ईवीएम मशीन में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, आपसे जो भी बटन दबेगा उसी में वोट चला गया। अगर सर एक साथ कोई बटन दबा दिया जाए नहीं दबेंगे, उसमें टाइमिंग का डिफरेंस होता है, जो पहले जिसमें प्रेशर पड़ेगा वही बटन दबेगी, उसी की आवाज आएगी। अगर सर बाय द वे हो गया तो जिसको दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं पाएगा। जब इसका मुलायम सिंह जी अपना वोट नहीं बदल पाए। उन्होंने किसको दिया? पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें रैंकिंग करनी होती है। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो रैंकिंग करते हैं। मान लीजिए 4 लोग चुनाव प्रचार में खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और मैं वहाँ पर पार्लियामेंट में मेंबर हूँ, तो उन 4 लोगों को रैंकिंग देनी होगी। मान लीजिए आसिफ कारी चुनाव में मैं इनको पहली रैंक देना चाहता हूँ, इनके कॉलम के सामने फर्स्ट लिख दूंगा। दूसरा कोई है, इनको सेकंड रैंक देना चाहता हूँ, तो सेकंड लिख दिया, थर्ड और फोर्थ। ऐसे मतलब मेरा पहला प्रेफरेंस इनको जाता है, दूसरा इनको, तीसरा इनको, चौथा हो। तो शायद मुलायम सिंह जी भूल गए, हमने किसी और को कर दिया, तो उनको लगा होगा ऐसे ही बैलेट पेपर मिला था कि गलती से हो गया, इसको फाड़ देते हैं, दूसरा मिल जाएगा। तो कोई देख नहीं पाया, उन्होंने चुपचाप फाड़ दिया और दोबारा पेपर मांगा तो वहां पर कैंसिल हो गया कि एक बार में एक पर्सन को एक ही पेपर मिलेगा, अब दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर बहस हो गई। फिर होगा क्या इनका वोट ही नहीं पड़ेगा या इनका वोट बेकार हो जाएगा? तो वही हुआ था जो मैंने बताया आपको, उनका वोट बेकार चला गया, ना तो दोबारा पेपर मिलेगा और ना तो दोबारा वोट डाल पाएंगे, आपका वोट ही बेकार हो गया। ये काफी पहले की बात है, मुझे लग रहा है कि जब प्रेसिडेंट ये प्रणब मुखर्जी या फिर उसके पहले और कोई बना था, तो उस टाइम पीरियड की बात है, काफी पहले की बात है। अब पेपर तो लगता ही है, इसीलिए तो ईवीएम मशीन लाई गई। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डेड है कि बैलेट पेपर पे जितना पेपर खराब होता है, कागज खराब होता है किसी भी इलेक्शन में, उससे बहुत भारी मात्रा में लकड़ी, और क्योंकि पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है, लकड़ी से, फाइबर से, तो बहुत सारा फाइबर और लकड़ी खराब हो जाती है, बेकार चली जाती है। तो इसी बैलेट पेपर के खर्च को बचाने के लिए और बिना मतलब में इतना सारा पेपर और लकड़ी खर्च ना हो, तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी खर्च नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है, इसमें सिर्फ मशीन को बनाने में एक बार जो खर्चा आता है तो आता है, उसके बाद इसमें पेपर जैसी कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है। और ईवीएम मशीन में वोटिंग बैलेट पेपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सेफ है, गारंटेड है और क्लियर है। जब काउंटिंग होती है तब भी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ये डेटा जाकर के स्टोर हो जाता है, किसके बटन कितनी बार दबे, डायरेक्टली क्लिक किया जाता है और सब कुछ आ जाता है कि बीजेपी के 10 लाख, बीएसपी के 5 लाख, और इस तरह करके वहाँ पर डेटा क्लियर दिखने लगता है। टाइम नहीं लगता। बैलेट पेपर काउंटिंग में बहुत समय लगता है, कई दिन तक, लगभग 4-5 दिन, सप्ताह भर तक वोटिंग की काउंटिंग ही चलती रहती है। कभी कभी गलत भी हो जाती है, कोई किसी को एक बक्सा दिया गया, काउंट करो, वो कर रहा भूल गया, हम लोग फिर दोबारा करता है। जैसे नोट गिने जाते हैं ना, ऐसे ही पेपर काउंट होते हैं।
कई स्टेप में काउंट होते हैं, तब जाके क्लियर होता है। हाँ, तो मैंने बताया वोटिंग के टाइम एक दिन पहले ये सारे ऑफिसर्स अपने कर्मचारियों के साथ, अगर बैलेट पेपर वाला इलेक्शन है तो बैलेट बॉक्स लेकर पहुंच जाते हैं, बैलेट पेपर साथ में बंडल होता है, और अगर ईवीएम मशीन से होना है तो ईवीएम मशीन लेकर के पहुंच जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए साथ में इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है, कुछ सिपाही साथ में भेज देते हैं। समझ रहे हैं? ये डिपेंड करता है चुनाव कैसा है। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो वहां पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, लगभग 10-12 घंटे पहले ही उस हर एक पोलिंग सेंटर पर आप ये मानिए 4-4, 5-5 जो सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, उनको तैनात किया जाता है। आर्म फोर्सेस के जवान वहां लगा दिए जाते हैं विद गन के साथ, और इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट ऑर्डर होता है कि किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी करने वाले या पोलिंग को डिस्टर्ब करने वाले लोग अगर कहीं ऐसे दिख रहे हैं तो उनको डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, कोई गड़बड़ ना करे। तो आर्म फोर्सेस के जवान तो होते ही होते हैं। उसके बाद में मैंने जो बताया वो टीम आती है जो जिसमें कि ऑफिसर्स हैं जो वोट डलवाएंगे, उनके साथ में कुछ सिपाही भी होते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ही भेजता है। वो स्टेट की पुलिस होती है, राज्यों की पुलिस, उसके सिपाही होते हैं, वो भी साथ में आते हैं। इसके बाद मॉर्निंग से, सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग में जल्दी ही पोलिंग सेंटर के अंदर वो लोग अपना सब कुछ लगा लेते हैं सेटअप। मैंने इसलिए आपसे कहा ये न्यूटन मूवी जरूर देखिए, उसमें आपको सब दिखेगा कैसे क्या सिस्टम होता है। वो कैसे एक दिन पहले पहुंचते हैं कि मॉर्निंग में सब कुछ सेटअप लगा करके तैयार कर लेते हैं, और सूरज उगते उगते वोटिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। लोग आना शुरू हो जाते हैं, और जैसा मैंने बताया अगर बैलेट पेपर से वोट हो रहा तो इस तरह पड़ेगा, ईवीएम मशीन से है तो इस तरह। लोगों को कंट्रोल करने के लिए आर्म फोर्सेस के जवान लगे हैं, कुछ पुलिस के सिपाही भी लगे हुए हैं। वो लाइनअप करा करके एक एक आदमी को अंदर भेजते हैं। जब अंदर जाते हैं आप तो आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। जो वोट करने के लिए वोटर जा रहा है उसके पास एक तो वोटर आईडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वोटर आईडी बनता है। वोटर आईडी उसके पास होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र। उसको दिखाने पर ये पता चलता है कि हाँ उसके पास मतदाता पहचान पत्र है और वो वोट डालने के लायक है और उसका वोट यहीं पर है। मतदाता पहचान पत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखा होता है, उस पर्सन का नाम लिखा होता है, उसका फोटोग्राफ होता है, और उसकी कुल मिलाकर के पूरी पहचान की जा सकती है कि ये वही पर्सन है जो वोट डालने आया है। तो सर उसमें फोटो थोड़ी ना क्लियर आती है, कोई भी डाला नहीं, फोटो क्लियर रहती, नाम रहता और बहुत सारी चीजें रहती हैं। और अगर डाउट हो रहा है तो वो दूसरा एविडेंस मान सकता है। वहां ऑफिसर्स को अगर डाउट हो रहा है कि जिसका वोटर आईडी है वो पर्सन शायद ये नहीं है, तो उससे और कुछ डिफरेंस पा सकते हैं। या एक चीज और होती है, लिसन, जैसे ही मॉर्निंग में वहां पर वोटिंग स्टार्ट होती है तो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी के एजेंट वहां पे लगाए जाते हैं। वो अपने अपने आदमी वहां बिठा देते हैं। अगर 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो चारों के परिवार से या कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति जो उनकी जान पहचान का है, जो सारे वोटर्स को पहचानता है, उसी गांव का है, उसी कस्बे का है, वो अलग अलग 4 लोग वहां पर खड़े होते हैं और वो देखते रहते हैं कौन वोट डालने आ रहा है। वो इस चीज की पहचान करते रहते हैं। अगर उनको किसी आदमी के ऊपर शक होता है तो उसकी शिकायत कर देते हैं, फिर उसकी जांच कराई जाती है। अच्छा, वोटर आईडी साथ में है। इसके बाद में उनके पास इलेक्टोरल रोल की स्लिप भी होनी चाहिए। जिस साल चुनाव हो रहा उस साल की जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है, इसके लिए उसके पास आजकल तो इलेक्शन कमीशन घरों में भेज देता है। लिस्ट आपने देखा होगा, जिस दिन वोटिंग होती है उसके एक दिन पहले ही आपके घरों में पर्चियां आ जाती हैं जिसका वोट आया है। तो इसका मतलब है जिनके पास वो स्लिप है उसी का नाम वहां लिस्ट में मिलेगा। अगर वो स्लिप में आपके पास नहीं आई है तो इसका मतलब इस बार आपकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो स्लिप लेकर के जानी होती है। स्लिप नहीं भी ले जाएंगे तब भी चल जाएगा। जब आप अपना नाम बताएंगे तो वो जो ऑफिसर वहाँ बैठे होते हैं उनके पास लिस्ट होती है, वो उसमें आपका नाम देखेंगे, फिर वोटर आईडी से मैच करेंगे, मैच हो जाएगा तब आपको आगे बढ़ने देंगे और वोट डालने देंगे।
वोट पड़ने के बाद जब आप निकलने वाले होंगे तो वो लगेगा कि परमानेंट इंक होती है, वो आपकी फिंगर पे यहाँ पर नाखून के ऊपर। दोनों में होगा, इंडिया मशीन वाले में और बैलेट में। हाँ, दोनों में। एक कब तक रहती? एक वो रहेगी परमानेंट होती, वैसे तो सप्ताह भर 10-15 दिन तो इसलिए इरेज नहीं होती। सर नेल्स के ऊपर? नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश जैसी होती है वो, जैसे ही लगाते हैं इमीडिएटली वो हार्ड हो जाती है और आसानी से मिटती नहीं है। मतलब उसी दिन आप कम से कम वोट डालने दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि फिंगर पे वो लगी होगी और उससे पहचान भी आ जाएगा। उसको कवर कर दे दूसरे। अब हेरा फेरी करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। जैसे अगर नकली नेल्स यूज करेंगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा। लिसन, तो ये वोटिंग वाले दिन पूरा सिस्टम है जो वोट पड़ता है, इसमें क्या क्या होता है आपने देख लिया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।